हम देखते हैं गोकू और वेजिटा लिवाइनट को मारने ही वाले होते हैं कि अचानक से वहाँ पर कोई आ जाता है और लिवाइनट को बचा लेता है। गोकू कहता है अब तुम कौन हो? तभी लिवाइनट कहता है डैड आप यहाँ पर कैसे? तभी लिवाइनट का फादर कहता है मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी लिवाइनट। तुम्हारा भाई तुमसे बहुत ताकतवर है लेकिन तुम बहुत ही कमजोर हो। तुम इन्मोर्टल से हार गए। तुम जानते हो मेरी कितनी बेइज्जती हुई है। तुम्हें हारते हुए सपने देख लिया। लिवाइनट कहते डैड मैं इनको हराने वाला ही था लेकिन इनकी पावर अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई। ये कोई आम मॉडल नहीं है डैड। वेजिटा उनकी ये बात सुनकर कहता है क्या ये उसका फादर है? लेकिन ये यहाँ पर क्यों आया है? कहीं वो हमें मारने तो नहीं आया? तभी लिवाइनट का फादर गोकू और वेजिटा की तरफ देखता है और कहता है तुम्हारा नाम क्या है मॉडल? तुम्हारी पावर सच में बहुत अलग है। तुम पहले ऐसे मॉडल हो जिसने यहाँ पर आकर मेरे वॉरियर को हराया है और तुमने मेरे बेटे लिवाइनट को भी हरा दिया। तुम तो सच में कमाल हो। लिवाइनट कहता है डैड आप उनकी तारीफ क्यों कर रहे हैं? उन्हें खत्म कर दीजिए। इसके बाद गोकू कहता है हम यहाँ पर गलती से आ गए हैं। हम यहाँ किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आए। उन गॉड्स ने हमें यहाँ पर भेज दिया है और उन्होंने हमारे यूनिवर्स को भी खत्म कर दिया और जब हम उनसे बदला लेने गए तो उन्होंने हमें यहाँ पर भेज दिया। इसके बाद वो कहता है मेरा नाम बेनज़बत है। मैंने तुमसे तुम्हारा नाम पूछा था ना कि तुम्हारी दुख भरी कहानी। वेजिटा कहता है तो क्या तुम हमारा नाम पूछने के बाद तुम हमें यहाँ से जाने दोगे? तभी बेनज़बत कहता है कभी नहीं। जो यहाँ पर एक बार आ जाता है वो वापस कभी नहीं जाता। इसके बाद वेजिटा कहता है मुझे लगता है कि तुम यहाँ के किंग हो क्योंकि तुम्हारा बेटा जब प्रिंस है तो तुम किंग ही होगे ना। और अगर तुमने हमें यहाँ से जाने नहीं दिया तो हम तुम्हें मारकर हम यहाँ के किंग बन जाएंगे। गोकू कहता है वेजिटा हम नहीं जानते कितना ज्यादा ताकतवर है इसलिए ऐसी बातें करना बंद करो। लिवाइनट कहता है बेवकूफ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डैड से ऐसे बात करने की? तुम नहीं जानते मेरे डैड यहाँ पे सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। वेजिटा कहता है अगर तुम्हारे डैड सच में यहाँ सबसे ताकतवर होते तो वो हमसे लड़ने कभी नहीं आते। तभी बेनज़बत कहता है तुम्हारी जबान तो सच में बहुत ज्यादा चलती है मोटर। मैं उसे अभी ही बंद कर देता हूँ। ये कहकर वो वेजिटा पर हमला करता है लेकिन वेजिटा उसके हमले को टॉर्च कर देता है। वो कहता है मैं इसे बहुत मुश्किल से टॉर्च कर पाया हूँ। वेजिटा जैसे ही कहता है इस पे दूसरा हमला हो जाता है। वेजिटा से रोकने की कोशिश करता है लेकिन रुक नहीं पाता और उससे काफी दूर जाकर गिरता है। ये देखकर गोकू बेनज़बत पर हमला कर देता है लेकिन बेनज़बत गोकू के हमले को डॉच कर देता है और उससे भी एक जोरदार पंच करता है जिससे गोकू भी काफी दूर जाकर गिरता है। वेजिटा कहता है क्या करो हमें इससे एक साथ लड़ना होगा। सच में ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। और ये कहने के बाद गोकू वेजिटा बेनज़बत पे एक साथ हमला करते हैं। बेनज़बत उन दोनों के हमले को एक साथ टॉच कर देता है। तभी गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन टेक्निक का इस्तेमाल करके बेनज़बत के पीछे जाकर उसे एक जोरदार पंच करने की कोशिश करता है लेकिन बेनज़बत उसे भी देख लेता है और गोकू के उस हमले को भी टॉच कर देता है। और तभी वेजिटा इसका फायदा उठाकर उसे एक जोरदार पंच कर देता है जिससे वो थोड़ा पीछे की तरफ चला जाता है। बेनज़बत कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम मुझे छोड़ने में कामयाब हो गए। वेजिटा कहता है अपनी बकवास बंद करो और फाइट करो। अभी तुम्हें बहुत कुछ देखना बाकी है। अंत में बहुत ही जल्द हराने वाले हैं। ये कहकर वेजिटा दोबारा हमला करता है। गोकू भी वेजिटा के पीछे से बेनज़बत पर हमला करता है और गोकू वेजिटा लगातार बेनज़बत पर हमला करते रहते हैं। लिवाइनट ये देखकर कहता है क्या वो मोटर मेरे डैड पे भी भारी पड़ रहे हैं? लिवाइनट जैसे ही ये कहता है हम देखते हैं बेनज़बत गोकू वेजिटा को एक ही पंच में ढेर कर देता है जिससे वो काफी दूर जाकर गिरते हैं और उनके शरीर से खून भी निकलने लगता है। वेजिटा उठता है और कहता है मैं इस फॉर्म में भी इसका मुकाबला कैसे नहीं कर पा रहा। क्या ये सच में यहाँ सबसे ताकतवर है क्योंकि ये किंग है लेकिन ये हमसे लड़ने क्यों आया है? वेजिटा कहता है मैं समझ गया जब हमने उस लिवाइनट पर हमला किया था तो शायद वो उस हमले से मरने वाला था और तभी वो यहाँ पर आकर उसने उसे बचा लिया। वो कहता है वेजिटा लेकिन हम मिलकर भी इसका मुकाबला नहीं कर पा रहे फिर हम इसे कैसे हराएंगे जबकि मैं अपनी अंडर इंस्टिंक्ट बियॉन्ड फैन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। वेजिटा कहता है हमें सही जाना है और हम ऐसे ही हार नहीं मान सकते। क्या करो तो हम उठो और उससे डरो। मुझे पता है तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। गोकू कहता है वेजिटा ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुमसे क्या छुपाऊंगा? वेजिटा कहता है जब मैंने तुम्हें उस स्टाफ से निकाला था तो तुम्हारी पावर बहुत ज्यादा थी और अचानक से बहुत कम हो गई और जब तुम जानो सामा के गार्ड से लड़े तो तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे थे। ऐसा लग रहा था तुम खुद ही पिट रहे हो।
गोकू कहता है वेजिटा मैं बहुत थका हुआ था, शायद इसीलिए ऐसा हुआ। क्या वेजिटा में ट्रांसफर करके इसे हरा दे? वेजिटा कहता है ये एक अच्छा आइडिया है, लेकिन मैं वो पतंग डांस नहीं करूंगा जब तक मेरी ताकत खत्म नहीं हो जाती। मैं उससे लड़ता रहूंगा। ये कहना वेजिटा बेलज़ेबथ पर दोबारा हमला करता है। गोकू कहता है वेजिटा मेरे लिए तो रुको। ये कहकर गोकू भी उस पर हमला कर देता है। वेजिटा उस पर ढेर सारे की ब्लास्ट से हमला करता है। गोकू भी अपने बहुत सारे की ब्लास्ट से उस पर हमला करता है, जिस वजह से वहाँ पे काफी बड़ा धमाका होता है। वो पूरी जगह तबाह हो जाती है। तब इस धुएं के अंदर से बेलज़ेबथ अचानक से बाहर निकलता है और गोकू को एक जोरदार पंच करता है। उस हमले को बिल्कुल भी ठीक नहीं पाता। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने इतना जल्दी वो पंच कैसे कर दिया, और वो पंच गोकू को बहुत जोरदार का लगता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। वेजिटा ये देखकर कहता है डीमन कहीं के, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वेजिटा उस पर बहुत सारे हमले दोबारा कर देता है। बेलज़ेबथ इस बार वेजिटा के सारे हमले को टॉर्च करता है और वेजिटा पर अपना हमला कर देता है, लेकिन वेजिटा भी उसके हमले को टॉर्च कर देता है और अचानक से बेलज़ेबथ पे अपना फाइनल स्प्लेश अटैक कर देता है, जिस वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। मेहनत ये देखकर कहता है डैड क्या आप ठीक हैं? ये कहकर वो वेजिटा पर हमला करता है, लेकिन वेजिटा उसके हमले को टॉर्च कर देता है और उल्टा उसे एक जोरदार पंच करता है, जिससे मेहनत काफी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद वेजिटा कहता है बिल्ली कहीं के इस लड़ाई से दूर रहो। तभी धुआं हटता है और बेलज़ेबथ को देखते हैं। उसे हमले से उसे थोड़ी चोट आई थी और वो घायल हो गया था। बेलज़ेबथ कहता है तुम्हारा ये अटैक तो काफी दमदार था, देखो तुमने मुझे चोट पहुंचा दिया, मेरे शरीर से थोड़ा बहुत खून भी निकल रहा है, लेकिन इन सब का क्या फायदा? उस हमले के बाद तो मुझसे ज्यादा तुम्हारी हालत खराब हो गई। वेजिटा ये देखकर थोड़ा चौंक जाता है और कहता है क्या उस हमले के बाद भी बस इसे थोड़ी खरोंचें आई हैं? इसके बाद हम बेलज़ेबथ को देखते हैं। वो वेजिटा पर भी एक जोरदार पंच करता है, जिससे उसकी भी हालत खराब हो जाती है। गोकू ये देखकर कहता है नहीं, मैं उस ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता जो वेजिटा कह रहा है। अगर मैंने ऐसा किया तो वेजिटा भी मारा जा सकता है। मुझे वेजिटा के साथ फ्यूज करना होगा, मुझे इसके लिए उसे मनाना ही होगा। इसके बाद गोकू वेजिटा के पास जाता है और कहता है वेजिटा हमें फ्यूज करना होगा, हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है। वेजिटा कहता क्या करो, क्या तुम मुझसे फिर वो घटिया सा डांस करवाना चाहते हो? अगर मुझे पहले पता होता तो मैं वो पोटारा इयररिंग्स अपने पास ही रख लेता। वेजिटा जैसे ये कहता हम देखते हैं बेलज़ेबथ बहुत पावरफुल हमला तैयार करता है। कोई ये देखकर कहता वेजिटा हमारे पास समय नहीं है, जल्दी करो। और तभी हम देखते हैं बेलज़ेबथ उन पर वो हमला कर देता है और वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है और वो पूरी जगह तबाह हो जाती है। लिवाइनट कहता है मुझे पक्का यकीन है उस हमले से वो मोटर कभी नहीं बच पाएंगे। और जैसे वो धुआं हटता है हम देखते हैं वहाँ पर कोई भी नहीं होता। गोकू अपनी इंस्टेंट ट्रांसमिशन टेक्निक का इस्तेमाल करके कहीं और आ गया था। गोकू कहता हम बार बार बच गए, अगर मैं ये नहीं करता तो हम मारे जाते। चलो वेजिटा अब हम यहाँ पर आराम से फ्यूज कर सकते हैं। वेजिटा कहता मुझे ना चाहकर भी ये बार बार क्यों खाना पड़ता है, क्या करो? कहता गुस्सा मत करो वेजिटा, इसके बाद हम उसे हरा देंगे। इसके बाद हम बेलज़ेबथ को देखते हैं। वो कहता है लगता है उस अटैक के साथ भी वो मोटन गायब हो गए, उनकी तो हड्डी भी नहीं बची। सच में इनसे लड़कर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये कहकर बेलज़ेबथ वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है इतनी भी जल्दी किया है नालायक बेटे के पिता जो खुद को क्यों समझता है, और बहुत ही जल्द वो एक मोटर से हट जाएगा। हम देखते हैं वहाँ पर गोजिटा आ चुका था और ये सब वही कह रहा था। बेलज़ेबथ जैसे पीछे मुड़कर देखता है गोजिटा उसके सामने खड़ा होता है। बेलज़ेबथ उसे पहचान नहीं पाता और कहता है अब तुम कौन हो? गोजिटा कहता है वो तो तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा।